नमस्कार मित्रों, हिंदी मातृभाषा में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका मिश्रा आज आपके साथ महादेवी वर्मा का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं महादेवी का जन्म कब हुआ था। तो 1907 में महादेवी का जन्म हुआ था और 1987 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जन्म स्थान फर्रुखाबाद है और इनका मृत्यु स्थान है इलाहाबाद। इनके पिता का नाम है गोविंद प्रसाद और इनको उपाधि मिली है आधुनिक युग की मीरा। निराला ने कहा है इनको आधुनिक युग की मीरा। अब हम जानते हैं इनकी महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ किसकी, महादेवी वर्मा की। तो जैसा कि आजकल क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं कि क्रम में लगाने को दे देते हैं, है ना, कौन सा ठीक है। तो अब हमें सबकी डेट याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इसको याद करने की एक ट्रिक है मेरी कि महादेवी को निहारती हैं रश्मि और नीरजा, है ना। महादेवी को निहारती हैं कौन, रश्मि और नीरजा। निहार मतलब इनकी रचना का नाम है। महादेवी को निहारती हैं रश्मि नीरजा और संध्या गीत गाती हैं यमा यमा। एक गाना नहीं है यमा यमा, तो वही वाला संध्या गीत, मतलब संध्या में गीत गाती हैं कौन सा, यमा यमा। तो इन और फिर उसके बाद संध्या हो जाती है तो ये गाना भी गाती हैं यमा यमा और वहाँ पे क्या करती हैं, दीप शिखा, मतलब दीप जलाती हैं, दीप शिखा। और दीप जलाकर सप्तपर्णा को बुलाती हैं। सप्तपर्णा किसी का नाम है, उसे बुलाती हैं। तो महादेवी को निहारती हैं रश्मि और नीरजा। संध्या गीत में यमा यमा, संध्या गीत गाती हैं यमा यमा और दीप शिखा मतलब दीप जलाकर सप्तपर्णा को बुलाती हैं। इनकी यह निहार है 1930, रश्मि है 1932 और नीरजा है 1935। तो ऐसे भी एक ट्रिक है कि ज़्यादातर ना दो का गैप है, जैसे कि 30, 32, 35, मतलब 34 रख लो और 36। 36 के बाद सीधा 40 है, 40 के बाद 42 है और 42 के बाद सीधा इनकी 60 है। इतना या सप्तपर्णा है तो 60 है, 1960। तो निहार है 1930 की, रश्मि है 1932 की, नीरजा है 1935 की, संध्या गीत है 1936 की और यामा है 1940 की, दीप शिखा है 1942 और सप्तपर्णा है 1960। अब आगे का जानते हैं कि महादेवी वर्मा की कृत यमा में उनके निहार, रश्मि, नीरजा और संध्या गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया है। यामा पर महादेवी वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो इम्पोर्टेंट है कि किस रचना पे महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो यामा पे। महादेवी वर्मा कृत सप्तपर्णा में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्यवाद संकलित है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने महादेवी के प्रथम काव्य संकलन निहार की भूमिका 1930 में लिखी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि निहार की भूमिका किसने लिखी है, तो हरिऔध ने लिखी है। महादेवी वर्मा की ब्रजभाषा और आरंभिक खड़ी बोली की कविताओं का संकलन सन 1984 ईस्वी में प्रथम आयाम शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवयित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। इनका सर्वाधिक प्रिय प्रतीक दीपक और बादल है। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस टाइम मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया था उस टाइम ये क्वेश्चन आया हुआ था कि चारों उनको दे दिया था कवियों को और पूछा था निम्न में से कौन सा कवि और कवयित्री रहस्यवादी है। तो इसमें जयशंकर प्रसाद दिया था, महादेवी वर्मा था, सुमित्रा नंदन पंत थे और ये क्या नाम है, निराला थे। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतीक वाला क्वेश्चन मैंने देखा है कि इनका प्रिय प्रतीक कौन सा है, दीपक और बादल है। आगे की क्लास में हम आगे का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।